अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। बच्चों को अक्टूबर हॉलीडेज़ थे जो कि आज ख़त्म हो गए हैं और बच्चे स्कूल चले गए हैं। और ड्यूरिंग हॉलीडेज़ अगर शॉपिंग पर जाना हो तो बच्चों का साथ जाना मस्ट है। और घर पर रहकर कोई ना कोई ऐसा काम, जैसे कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है जो कि ईमान ने किया है। इस तरह के क्रोशिया जो है वो ईमान को काफ़ी पसंद है और उसको आता भी है, जबकि मुझको नहीं आता है। मुझको हैंड एम्ब्रॉयडरी आती है लेकिन क्रोशिया नहीं आता। और ये कप कवर उसने बनाया है जो बड़ा ही खूबसूरत है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बनाती रहती है। और ये छुट्टियों में उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई, जिसमें एक ये पाउच है। इसमें कोई भी चीज़ रखी जा सकती है, जैसे कि ये मिनी मेकअप पाउच हो सकता है, कहीं जाना है थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें रखी जा सकती हैं। और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा बनाती रहती है और उसकी देखा-देखी दुआ को भी शौक हो रहा है और वो भी लंबी-लंबी स्ट्रिंग जो है ना, वो बना लेती है इसकी। मुझे कढ़ाई आती है, लेकिन ये मैंने उससे 2 दफ़ा ये सीखने की कोशिश की है, लेकिन अभी मुझे ये सही तरह से करना नहीं आ रहा कि ये कैसे बनना। और ये लाइक की होल्डर है, ये इसमें लिपस्टिक और लिप ग्लॉस जो हैं वो रखी जा सकती हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं या बैग में रख सकते हैं। और की होल्डर के तौर पर ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। और ये जो कप वाला इसने बनाया, तो मैंने इसको आई थिंक मैंने शॉर्ट देखा था या रील देखी थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये थे ना, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा ईमान ऐसा भी तुम बना सकती हो। तो मैं उसको बताकर नीचे आई हूँ, मैं बर्तन धोने लगी, किचन में सफाई करने लगी। थोड़ी देर बाद आकर इसने दिखाया कि ये मैंने बना भी लिया है। और ये भी वो एक लंबी सी स्ट्रिंग बनाई है। मैंने कहा ये मिरर के साइड पर लग सकती है। और जेलीफिश बनाकर इसने हैंग की हुई हैं। और ये नेट बनाया हुआ है जिसमें इसने अपने टेडी बियर रखे हैं। टेडी बियर इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह की छोटी आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई भी हॉबी हो, वो बच्चों में डेवलप करनी चाहिए और उनको आनी चाहिए। इस तरह ये होगा कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो कम होता है। बच्चे कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं ना, तो वो सीखते भी हैं। और इस तरह की चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। छोटी छोटी चीज़ें देखें कितनी प्यारी इसने बनाई हैं। और ये चीज़ें हम वैसे भी हमने चेक की हैं, अगर ईबे या अमेज़ॉन से बाय करनी हो तो ये बहुत महंगी हैं ये चीज़ें। मैं यहाँ पर प्रोटीन रिच हेल्दी स्नैक बना रही हूँ जो कि फिग से बनेगा, यानी अंजीर से बनेगा। उसके लिए थोड़े से और उसके लिए थोड़े से आमंड, पिकान, वॉलनट और जो फूल मखाने होते हैं वो, और ये जो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं वो हैं पम्पकिन सीड। तो ये थोड़े से अपनी मर्ज़ी से जितने भी डाल सकते हैं, कोई क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है। तो थोड़े से बटर में या देसी घी में इनको रोस्ट सा कर लेना है। और ये वाले फिग्स जो हैं ये मैं होल एंड बैरेट शॉप से लेकर आई थी। इनको स्प्लिट करके पहले चेक कर लेना है कि ये सही हो। और एक दो दफ़ा इसको चॉपर खोल कर मिक्स करना पड़ेगा कि ये अच्छे से चॉप हो जाए। वैसे फिग्स जो हैं वो हम कॉस्को से लाते हैं, लेकिन ये मैं हॉलैंड एंड बैरिश शॉप से लाई थी। इनको भी थोड़ा सा 1 टेबलस्पून देसी घी या बटर में हल्की आंच पर इनको भून सा लेना है। जैसे जैसे ये गर्म होंगे ये वज़न में हल्के हो जाएंगे और काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएंगे। कोई इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिग्स ऑलरेडी काफ़ी मीठे होते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए हैं वो इसमें डालकर इनको मिक्स कर देना है। और थोड़े से सेसमी सीड डाल दिए हैं। अब भी इसको ठंडा होने देंगे और फिर हम इसके छोटे छोटे से बोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसको ठंडा नहीं कर लेना, फिर ये जुड़ेगा नहीं, हार्ड सा हो जाएगा। तो ज़रा सा लुक वार्म ही होगा तो इसके हमने बोल बना लेने हैं। चाहे तो इसको किसी ट्रे में ना, जैसे ब्राउनी ट्रे होती है उसमें सेट कर ले। जब अच्छे से ये फ्रिज में बेशक रख दें या ओवरनाइट इसको किचन काउंटर पर पड़ा रहने दें, बाद में उसकी छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ कट कर ले। और अगर ब्राउनी ट्रे में इसको सेट करना है तो इसके ऊपर आप डार्क चॉकलेट भी बिछा सकते हैं। इस स्टेज पर भी डार्क चॉकलेट इसके ऊपर कोट कर दें तो भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन ये ऐसे भी बहुत मज़े के हैं, ये खाए भी गए हैं तो मैंने कहा इसकी रेसिपी अब शेयर कर देनी चाहिए। जी हाँ, देसी घी जो है अब मैंने बटर से बनाया है। डबल क्रीम से भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया हुआ है। ये ब्लेंडर हो गया,
एक्सीडेंटली जो डोर की है वो टूट गई और जो की थी वो लॉक के अंदर ही थी और बाकी का हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। बड़ा ही बुरा एक्सीडेंट हुआ घर में। लेकिन ये है कि मैंने अपनी लोकल काउंसिल को फ़ोन किया तो उन्होंने आकर इसको उसी दिन आकर इसको इमरजेंसी में की जो है वो निकाल दी। बहुत इजीली रिमूव होगी। हमने देखी तो हमने कहा नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो हम खुद भी कर सकते हैं। ये विंटर स्पेशल हमने बनाई है, ये बनाई है टॉफ़ी फज बनाई है और ये बड़ी ही कमाल की चीज़ बनी है। और ये जो अभी मैंने आपको स्क्वारल दिखाई है ये तो अब हमारे घर का हिस्सा बन चुकी है। 2-3 स्क्वारल जो है ना वो आके यहाँ पर ना वो पंजाबी में कहते हैं ना पैला पानियाँ वैसे घूमती हैं हमारे गार्डन में और अब डरती नहीं है ये। काफ़ी टाइम ही हो गया है मैं वीकली मील प्रेप नहीं कर रही या बल्क कुकिंग नहीं कर रही तो वीकेंड पर मैंने सोचा था कि मैं 2-3 खाने जो है वो बना लूँगी। तो मैंने पहले उसके लिए चिकन टिक्का बोनलेस चिकन टिक्के की बिरयानी बनाई। दोपहर में खाने के लिए जो हमने खा ली। तो ये कुछ स्पाइसेस थे जो मैंने तैयार किए, ज़ीरा सूखा धनिया और गरम मसाला और ये जो मसाला है ये अचार का मसाला है। तो सौंफ, कलौंजी, राई और मेथी दाना इन 4 मसालों को थोड़ा-सा दरदरा सा ग्राइंड कर लें तो ये अचार के मसाले तैयार हो जाते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल गोभी गोश्त बना रही हूँ और गोभी मुझे अचारी बहुत अच्छी लगती है। मैंने अचारी गोभी कोफ्ते बनाए हुए हैं और मुझे गोभी जो है वो गोश्त में ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत चिकन के। अभी जो अचार का मसाला मैंने इसमें डाला है, इसका जो अचार का फ्लेवर आना है वो जब ये मिर्चें भर के इसमें डालेंगे ना तो इसका सही फ्लेवर आएगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है अचार का सही फ्लेवर जो है वो नहीं आता जब तक इसमें मिर्चें भरकर नहीं पकाएं अगर घर के मसाले से बना रहे हैं तो। जिंजर गार्लिक अनियन और टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं। ज़ीरा सूखा धनिया नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा जो मेरा सिग्नेचर मसाला है चिकन पाउडर। वैसे चिकन पाउडर की बहुत सी रेसिपीज़ हैं लेकिन सबकी एक अपनी अपनी रेसिपी है तो जिस तरह मैं बनाती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है। और गोभी जब भी मैं पकाऊँ इसमें 1 टीस्पून से हाफ़ टेबल स्पून तक मैं इसमें चीनी लाजमी डालती हूँ। कभी ट्राई करके देखिएगा, आपको गोभी का एक नया ही फ्लेवर मिलेगा खाने को। मैंने गोश्त जो है वो पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं अभी फिर से तड़का लगा रही हूँ। मैंने पालक और चिकन बनाना था और इसमें भी तकरीबन सारे वही मसाले हैं, सिर्फ अचार के मसाले नहीं डाले। तो बोनलेस चिकन का ही मैं बनाऊँगी। मैं बोनलेस चिकन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम पूरा बॉक्स ही लेकर आते हैं तो उसके मैं पैकेट बना लेती हूँ 2-2 3-3 चिकन फिलेट के ना। तो इस दफ़ा मैंने ज़्यादा ही बड़े पैकेट बना लिए। तो पहले ये होता था कि एक पैकेट निकाल के तो उसका जो है कोई भी सालन पक गया या फ्राई करना है या चिकन टिक्का बनाना है। लेकिन चूँकि ये बड़े पैकेट थे तो एक ही सालन इसका नहीं बन सकता था। अच्छा मैं बात रोकती हूँ यहाँ पर, ये वाली पालक जो है मैं पकाऊँगी। ये पालक फार्म फूड की है, आपने देखा भी है। तो मैं यही पालक जो है वैसे तो फ्रेश भी मैंने कई दफ़ा पकाई है लेकिन इजी कुक है, कोई इसको काटने की धोने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बनती है। 700 ग्राम है, लेस दैन अ केजी। तो मैं इसी से ये पकाऊंगी। तो चिकन के जो बड़े पैकेट मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं वो फिर जब मैं डिफ्रोस्ट करती हूँ तो ज़्यादातर एक तो मैं हांडी बना लेती हूँ, थोड़ा सा मैं फ्राई कर लेती हूँ या मैं चिकन टिक्का बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो आज मैंने थोड़ी सी उसकी बिरयानी बनाई और आधे का मैं यहाँ पर सालन बना रही हूँ। तो अभी मैंने ये सीखा कि बड़े पैकेट बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। 3 चिकन फिलेट का एक पैकेट सही है, अगर ज़रूरत हो तो 2 निकाल लेने चाहिए क्योंकि जब एक में ही 4-5 पीस होंगे चिकन फिलेट के तो वो फिर सारे ही यूज़ करने पड़ेंगे। गोश्त जो है वो जब 80% गल गया है तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा सा जो रहता है वो ज़ाहिर है गोभी ने भी इसके साथ पकना है तो बकिया वो फिर गल जाएगा। अभी देखिए मैंने 2 हांडियाँ बनाई हैं, मसाले मैंने सारे पहले तैयार करके रख लिए हैं और जो जिंजर गार्लिक अनियन था वो काट के रख लिया था पहले ही, फिर उसको चॉपर में चॉप किया, वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। और दोनों हांडियाँ एक टाइम पर ही पक रही हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में दोनों हांडियाँ जो हैं तैयार हो गई हैं। अगर एक दिन गोभी पकाई जाएगी तो 1 से 1.5 घंटा उससे लग सकता है और अगर दूसरे दिन पालक गोश्त पकाई जाएगी तो उसको भी 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो 2 हांडियाँ एक टाइम पर पकाने से एक टाइम में 2 हांडियाँ पक जाएंगी।
सपोज़ कुछ लोग ताज़ा ही खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाना एक साथ नहीं पका सकते, तो 2 हांडियाँ पका लें, आपके 3-4 दिन जो हैं आराम से गुज़र जाएँगे। और गोभी देखा, मैं बड़े-बड़े फूल रख के गोभी के काटती हूँ, मलीदा हुई गोभी मुझे कतई पसंद नहीं है। और आलू भी मैंने इसमें डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चों को आलू के साथ ये अच्छी लगती है, तो आलू मैं लाज़मी इसमें डालती हूँ। और इसमें थोड़ा-सा ही पानी का छींटा लगाना है क्योंकि गोश्त जो है वो जितना थोड़ा रह गया है गलने वाला वो इसके साथ ही गल जाएगा। और इसको लिड जो है वो थोड़ा टिल्ट करके मैं लगाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा लिड इसका ढक दिया बिल्कुल भी, तो गोभी जो है उसने हलवा बन जाना है। बिल्कुल ऐसे ही, चाहे आलू गोभी बना रहे हैं या इस तरह जैसे मैंने गोश्त में पकाई है, तो इस तरह से लिड को टिल्ट करके गोभी पकाएँ तो गोभी के फूल ख़राब नहीं होंगे, हलवा नहीं बनेंगे। पालक गोश्त जो है वो यहाँ पर पक गई है और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है आलू गल गए हैं, ज़रा-सी कसर है इसमें। और यहाँ पर देखें एक-एक फूल जो है गोभी का नज़र आ रहा है, मतलब मलीदा नहीं हुई हुई। तो अब इसको मैं दम पर रख दूँगी। अब इसका लिड लगाकर मैंने इसको दम पर रख देना है ताकि ये थोड़ी-थोड़ी भुनी जाए, क्योंकि गोभी है तो उसको बार-बार मैं बहुत ज़्यादा हिलाती नहीं हूँ कि एज़ आई सेड के जो फूल हैं इसके वो सही रहने चाहिए। कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्चें मसाला भर के मैं इसमें डाल दूँगी और गरम मसाला इसमें डाल देना है। और ये जो अचार का मसाला है ये मिर्चों में भरा है और थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ किया है, तो ये अब इसमें रख कर इसको थोड़ी देर दम देना है, तो अचारी गोभी गोश्त जो है तैयार हो जाएगा। अच्छा, अचारी गोभी कोफ्ते भी मैंने बनाए हैं, पालक में डाल के भी कोफ्ते बनाए हैं। आई थिंक कि कोफ्ते बनाना ज़्यादा ईज़ी है क्योंकि गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप गोश्त की बना रहे हैं, जैसे इसमें कोफ्ते भी डाले जा सकते थे, तो वो ज़रा जल्दी कुक हो जाने थे। तो इस तरह भी किया जा सकता है कि गोश्त की कोई चीज़ पकानी है, तो अगर उसके कोफ्ते ही बना लिए जाएँ, भले कोफ्ते बनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो कंट्रोलेबल टाइम है, गोश्त के गलने का टाइम कंट्रोलेबल नहीं है। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो फिर तो वो जल्दी ही पक जाएगा, लेकिन अगर देगची में पका रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये भी एक टिप है। और दूसरी तरफ स्प्राउट जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं, ये हमने वैसे ही खाने हैं। अभी नेक्स्ट डे जब हम खाना खाने लगे हैं तो गोभी जितनी चाहिए थी उसको मैं गरम करूँगी और थोड़ा-सा पानी का छींटा इसको लगाएँगे गरम करने के लिए, ताकि अगर इसको इसी तरह गरम किया तो इसने ओवर ड्राई हो जाना है। तो आई होप आप जानते ही होंगे, मैंने पहले भी ये बात कई दफ़ा शेयर की है। ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी टिप और ट्रिक और इसको हैक भी आजकल बोला जाता है। तो ये हम किचन में काम करते वक़्त यूज़ करते हैं और आई एम श्योर सभी करते होंगे, मैं क्यों अनोखी नहीं हूँ, सभी अपने घर में खाना बनाते हैं और सबको पता है खाना किस तरह बनता है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें एक तरह से रिन्यू हो जाती हैं, हम जब किसी से सुनते हैं, तो सिर्फ़ ये बात होती है। अभी जैसे मैं खाना बनाती हूँ, घर की साफ-सफाई करती हूँ, तो मैं अपने ही घर की कर रही हूँ, मैं किसी और के घर में जाके तो बिल्कुल नहीं करने वाली। इसी तरह आप भी अपने घर में काम करते हैं, तो हर कोई अपने घर में इसी तरीके से काम करता है। बस ये होता है कि कुछ चीज़ हमने सुनी होती है, हमें याद नहीं रहती, या कुछ चीज़ हम पहली दफ़ा सुनते हैं, बस यही बात होती है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी बात आपको इस व्लॉग में अच्छी लगी है और इस व्लॉग को लाज़मी लाइक करें, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।